हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद पर सुनवाई से पहले हिंदू संगठनों का ऐलान, सुबह 11 बजे विशाल प्रदर्शन करने की तैयारी है। शिमला में हिंदू संगठन के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में लागू की गई धारा 163। संजौली में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा। कोलकाता हत्याकांड को लेकर बवाल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य भवन के बाहर भारी संख्या में जुटे डॉक्टर्स। कोलकाता कांड में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन जारी। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर्स। बंगाल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। कहा, बंद दरवाजे के अंदर बैठक के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जारी है अभिया को इंसाफ दिलाने की जंग। जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त से दे रहे धरना। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दीवारों पर लिखा है स्लोगन, लिख जताया विरोध। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी के बागियों को भी टिकट दिया गया है। आज ग्रेटर नोएडा का दौरा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी भी रहेंगे साथ मौजूद। इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे पीएम। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो के आयोजन पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक भारी वाहनों को निर्धारित रूट पर जाने की इजाजत नहीं है। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामला, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 14 दोषी करार। आज मौलाना उमर गौतम समेत 14 साथियों को एनआईए एटीएस कोर्ट सुनाएगी सजा। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेलमेंट मामला, आतंकी साजिश या मेंटेनेंस की लापरवाही को लेकर कानपुर पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की संभावना है। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन डिरेल, अजमेर के रेंज के आईजी ने किया एसआईटी का गठन। मामले की जांच जारी। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ पर दागे लोहे के छर्रे। पूरे राज्य में लगा कर्फ्यू, 6 दिन इंटरनेट बैन। राहुल गांधी ने दिया संकेत, वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ। अमेरिका के साथ संबंध, इजरायल युद्ध और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार का समर्थन। राहुल के बयान पर सिख नेता ईमान सिंह मान का पलटवार। कहा, सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के पगड़ी वाले बयान का समर्थन किया। एसएफजे का दावा, राहुल के कार्यक्रम में मौजूद थे कई खालिस्तानी समर्थक। अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले चिराग पासवान। कहा, रिजर्वेशन खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध। राहुल गांधी के बयान पर भड़की मायावती। कहा, इनके नाटक से सतर्क रहने की जरूरत है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी विदेश इसलिए गए ताकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर सके। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल गांधी को अमेरिका जाकर आरक्षण पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आरक्षण तब खत्म होगा जब नीचे से लोग ऊपर आएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेन डिरेल की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा गया पत्थर का टुकड़ा। लोको पायलट की मुस्तैदी से टला हादसा। बिजनौर में मंदिर का पुजारी निकला सनवर हुसैन। 6 महीने से मंदिर में कर रहा था पूजा। पोल खुलने पर गांव वालों ने पुलिस को सौंपा। इंदौर लाया गया बीएसएफ कांस्टेबल अरुण दिलीप का पार्थिव शरीर। बीएसएफ अधिकारियों ने किया रिसीव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में होगा अंतिम संस्कार। मथुरा में राधाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। राधे राधे की गूंज से गूंजा। ओडिशा में दर्दनाक सड़क हादसा। बोलांगीर जिले में एक कार ने 3 महिलाओं को कुचला। हादसे में एक की मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सोनभद्र में चलती डंपर के केबिन में अचानक से आग लग गई। चालक और सह चालक ने कूदकर किसी तरह से जान बचाई। दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश से एक डेयरी की छत गिर गई। मलबे में दबने से 4 भैंसे और एक गाय की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। घर के बाहर खेल रही मासूम को कार ने रौंदा। बच्ची की दर्दनाक मौत। मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तराखंड के
केदारनाथ हादसे में मरने वालों में मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 यात्री हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोमवार लैंडस्लाइड में गई जान। बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 के पैर में लगी गोली। यूपी के बलिया में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के जौनपुर में कुटीर पीजी कॉलेज गेट पर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। लात घूंसों से पिटाई सीसीटीवी में कैद। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के मैनपुरी में युवक ने तमंचे और राइफल के साथ बनाई डांस करते हुए रील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के सीतापुर में प्रतिबंधित मांस बेचने वाले 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। पुलिस ने बैग में मांस मिलने पर जेल में डाला। मामले की जांच जारी। यूपी के बदायूं में एक शख्स के साथ लूटपाट हुई है। 35,000 लूट कर भागे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के सीतापुर में जन सुविधा केंद्र संचालक से लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूट। मोबाइल और बैग लूट कर भागे। यूपी के सीतापुर में युवती से दबंगों ने की छेड़छाड़। भाई के विरोध करने पर लोहे के रॉड से पिटाई की। पीड़िता का आरोप, थाने में तहरीर के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश की गुना कलेक्टर ने दावा किया संगठित गिरोह बनाकर लाडली बहनाओं के साथ हो रही है ठगी। 1 रुपए का फॉर्म 100 रुपए में बेचा जा रहा है। यूपी के एटा में 15 लाख की रिश्वत मांगने वाले लेखपाल पर गिरी गाज। जमीन मामले का निपटारा करने को मांगे थे पैसे। सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर डीएम ने किया सस्पेंड। यूपी के बहराइच में हत्या के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा। 26 साल पुराने मामले में 2 हत्यारों को मिली उम्र कैद। यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान दिल्ली जा रहे शख्स के बैग से मिले 90 लाख रुपए कैश। यूपी के शाहजहांपुर में नाली के निर्माण को लेकर हिंसक झड़प। दबंगों ने वाशिकनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों पर भी किया लाठी डंडे से हमला। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के सहारनपुर में गर्रा नदी में कूद बुजुर्ग ने दी जान। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को निकाला बाहर। नहीं हुई शव की पहचान। मध्य प्रदेश की सीधी में 20 से ज्यादा छात्राएं हुई बीमार। स्कूल में दी गई आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से टैबलेट। खजूरी मॉडल स्कूल का मामला। यूपी के कुशीनगर में बर्थडे पार्टी में युवकों ने 2 डांसर्स को किडनैप कर लिया। पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को घायल किया है। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग ने पकड़ी चीनी लहसुन की खेप। तस्करी कर लाए गए 16 टन लहसुन को नष्ट किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में अज्ञात लोगों पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज। गोवंश को एक गाड़ी में रख कर ले गए। गो हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में गांव में महिलाओं का आमरण अनशन। पक्का रास्ता न होने पर जताई नाराजगी। कहा कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी रास्ता नहीं मिला। यूपी के बुलंदशहर में सीएमओ की कार्रवाई। 45 अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब सील कर दी गई हैं। 13 को नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में रेंज डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सिंधवा शहर थाने का औचक निरीक्षण किया। गणेश पंडालों को लेकर आला अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कैलिफोर्निया की साउथ ऑरेंज काउंटी में एयरपोर्ट के पास आग लग गई। रिहायशी इलाकों तक आग फैलने से डर का माहौल है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग का तांडव जारी। आसमान में दिख रहा है धुएं का गुबार। फायर फाइटर्स की आग बुझाने की कोशिश जारी। अटलांटा के एयरपोर्ट पर आपस में टकराए डेल्टा एयरलाइंस के 2 विमान। किसी के घायल